भैरवनाथ, आज मैं जब पूजा स्थल में बैठा था रे, तो क्या हुआ? तो क्या देख रहा हो? क्या देख रहे हैं? कि भैरवनाथ किसी मनुष्य की गंध हवा तक पहुंच गई है और कोई मृत्यलोक का इंसान हमारे नागलोक की तरफ आ गया है। क्या मृत्यलोक का इंसान? हाँ भैरवनाथ, देखो कौन सा मनुष्य है जो हमारे इस नागलोक की तरफ अपने कदम को बढ़ाया है। ये कौन? क्या भैरवनाथ, हम चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं कि कौन सा वो मनुष्य है जो हमारे इस नागलोक में अपने कदम को रख दिया है। आओ भैरवनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मैं नागलोक की रहने वाली हूँ और मेरा नाम समझ जाती है। जैसे कि मैं हर रोज अपने इसी भोलेनाथ बाबा के मंदिर पे पूजा करने के लिए आती हूँ और हर रोज की तरह आज भी अपने भोले बाबा की पूजा करूँगी और उसके बाद मैं अपने राजमहल वापस चली जाऊँगी। मैं चलती हूँ, अपने भोले बाबा की पूजा करती हूँ। अरे कादई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती नहीं। कादई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती नहीं। मानती नहीं भोला, मानती नहीं, मानती नहीं भोला, मानती नहीं, मानती नहीं भोला, मानती नहीं। कादक शिव का मनाई हो, शिव जी मानती नहीं। हेलो, मानती नहीं भोला, मानती नहीं, मानती नहीं भोला, मानती नहीं, मानती नहीं भोला, मानती नहीं। कादक शिव का मनाई हो, शिव जी मानती नहीं। कादक शिव का ये भगवान, ये मृतलोक का इंसान हमारे नागलोक में कैसे? जबकि मेरी छोटी बहन मोहिनी का पैरा बॉर्डर पे लगा है और मेरे पिताजी का पैरा चारों तरफ लगा है, तो ये यहाँ आया कैसे? अब मैं इसे होश मिलाती हूँ, उसके बाद मैं इससे पूछती हूँ। ओम नमः शिवाय। अरे मुसाफिर कौन तू, अरे जल्दी करो जी कौन तू, जल्दी करो इजहार। और कहीं पिता जिया गए और देंगे जान से मुसाफिर, तो नाम आपका सच बता दीजिए।
है ये बता दो मुझे कि तुम कौन हो, क्यों खड़े मौन हो, क्यों खड़े मौन हो। वतन कंचनी पुरनाम राजू मेरा, ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए। मौत चाहिए इस दम और मेरे शीश पे, आप चाहे तो मुझको बचा। छाई है कैसे तेरे शीश पर, सच बता दो मुझे कुछ छुपाओ नहीं। और कैसे आए यहाँ बोलो क्या काम है, आज जिंदा यहाँ से न जा पाओगे। मौत चाहिए एकदम और मेरे सीट पे है जरूरत मुझे तेरी। देवी जी, मैं आपकी तस्वीर के लिए यहाँ तक भटकता हुआ आया हूँ। क्या मेरी तस्वीर के लिए यहाँ तक आए हो? हाँ देवी। लेकिन तुम्हें मेरी तस्वीर मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तस्वीर यहाँ नहीं दे सकती हूँ। फिर कहाँ मिलेगी? तुम्हें मेरी तस्वीर लेने के लिए तुमको हमारी राजमहल तक चलना पड़ेगा। वहाँ मैं तुमको अपनी तस्वीर दे दूंगी। यानी आपकी तस्वीर के लिए आपके राजमहल तक चलना पड़ेगा? जी हाँ। तो ठीक है देवी जी, चलिए हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई डर तो नहीं है वहाँ? नहीं, घबराओ मत, तुमको वहाँ कोई डर नहीं है। आइए मेरे साथ में। चलो। हम मंदिर की तरफ आ गए हैं, लेकिन उस मनुष्य का कोई पता नहीं चल रहा है कि वो मनुष्य कहाँ छुप गया है। शराब भैरवनाथ, खोज निकालो उसे। अगर मिलता है तो शराब जादे को यहीं पे समाप्त कर दो। मेरे साथ चलते हो खंडर की तरफ। जय भोलेनाथ। देखिए, ये मेरा राजमहल है। यही आपका राजमहल है? जी हाँ। लेकिन देवी जी, मुझे इन सर्पों को मुझे डर लग रहा है। इनसे आपको डर लग रहा है? हाँ देवी जी। लेकिन मैं तो हर रोज इन्हीं की ही पूजा करती हूँ। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें डर लगता है तो मैं अभी से इन्हें हटा देती हूँ। ओम नमः शिवाय। अब ठीक है? हाँ देवी जी। अब तो नहीं डरोगे? नहीं देवी जी। आप तस्वीर की बात करते हो और मैं तो तुम्हारी तकदीर ही बदल देना चाहती हूँ। लेकिन देवी जी वो कैसे? अरे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, अनजाना है। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, अनजाना है। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं भैरवनाथ, आओ भैरवनाथ, हम मुसाफिर
रहल की तरफ आ गए हैं। देवी जी ये आवाज कैसी आ रही? ये तो मेरे पिताजी की आवाज है। क्या आपके पिताजी? लगता है कि मेरे पिताजी आ रहे हैं। तुम यहाँ से जाके मेरे बेड के पीछे छुप जाओ, नहीं तो मेरे पिताजी तुम्हें मार देंगे। जाओ जल्दी जाओ यहाँ से छुप जाओ। चलिए गुरुदेव राजमहल की तरफ। ये समुद्र जादी और रिश्ता यहाँ आओ। समुद्र जादी सामने आओ। जी तुम और रिश्वत हो, तुम्हें तो रिश्वत हो मंदिर में होना था, तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? पिताजी मैं पूजा करने के लिए जा रही थी। पूजा करने के लिए? पूजा का समय हो गया और पूजा करने जा रही हो? जी पिताजी। ये बोलिए कि यहाँ कोई मृत लोग का इंसान तो नहीं आया हो? नहीं पिताजी, यहाँ कोई इंसान नहीं आया है। यहाँ कोई नहीं आया? जी पिताजी। देखिए सच सच बता दो, क्योंकि वो मनुष्य की गंदो हम तक आई है, और बता दो कि वो मनुष्य कहाँ है। और सच बतला दोगी तब तो कुछ नहीं होगा, अगर झूठ बोली तो अंजाम दर्दनाक होगा। पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। यहाँ कोई इंसान नहीं आया है। जरूर आपको कोई गलत फहमी नहीं जानी। गलत फहमी निकाल विश्वविद्यालय की खोपड़ी को, और उस मनुष्य का पता लगाओ कि मनुष्य कहाँ है जो हमारे शाला नागलोक में आ गया है। ये विश्वविद्यालय की खोपड़ी है, अभी पता लग गया। ओ चमुंडाई नमः, ओम कमीक्षाय नमः, ओम। वो जो लड़की हमारे मंत्र को काट रही है, अगर कहीं क्रोध की ज्वाला भड़क गई तो चलाकर राख कर दूंगा। ओम रुद्रकाली नमः, ओम भद्रकाली नमः, ओम कमोकमुक्षाय नमः, ओम भैषाय नमः। तो ये है वो कुत्ते का पिल्ला। ठहरो भैरवराव, इसे होश में लाओ, इस वक्त को होश में लाओ, और यहां तक जगह जाए लड़की। खराब खौर कितनी बड़ी हिम्मत हो गई जो हमारे नागलोक में कदम रखा। क्या रे कमीने हराम खौर, तू यहाँ तक कैसे पहुंच गया? तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे नागलोक में अपने कदम को रख दिया? तो जरा शो करे कौन है और क्या है तेरा? शो करे कौन है और क्या है तेरा नाम? पाला कहाँ का, कहाँ तेरा है? किस मुल्क का रहने वाला और यहाँ तक कैसे आ गया है? बोल।
मृतलोक हिंदुस्तान कंचनपुर दरमियान तुम मृतलोक का रहने वाला है और तेरा नाम राजू है। यहाँ तक तो कैसे पहुंचा हो? तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो हमारे मुल्क में कदम रखने की? क्या बात है मुसाफिर, मुझे क्यों किए हो? पिताजी, पिताजी आप यहाँ कैसे? शर्मखोर तो तू है, इश्क को यहाँ तक पहुँचाया है। हरामखोर जराही, मेरा खौफ नहीं खाया, जिस कुत्ते को यहाँ तक पहुँचा दिया। ये कमीना यहाँ तक कैसे आ गया है? बाल वरना हम तेरा गला घोट देंगे। दौल इसकी हिम्मत कैसे होगा यहाँ तक आने के लिए? कैसे यहाँ तक पहुँचाइए? फैरोडार, जरा शमशा उठाओ, फिर बताते हैं दोनों को। बहुत पछताओगे। बोलो, चंबा ने तुम्हारा पहरा नागलोक की सीमा पे लगाया था, तो ये मृतलोक का इंसान हमारे नागलोक तक कैसे पहुंचाओ? पिताजी आप ये क्यों भूल रहे हैं कि बिना बगैर सवाल हल किए बगैर कौन मुसाफिर आ सकता है यहाँ? आओ, तो फिर ये कैसे आ गया? 3 प्रश्न थे जो आपने मुझे दिए थे। हाँ, आपने कहा था कि जब कोई मृतलोक का इंसान हमारी नागलोक की सीमा पर आए तो उसके समक्ष ये 3 प्रश्न का अगर हल कर देता है तो उसको आने देना, अगर नहीं दे पाता है तो उसको मौत के रास्ते पहुंचा देना। तो तूने क्या किया? पिताजी मैंने वही किया। इस मुसाफिर के समक्ष वो 3 प्रश्न रखे और उसने बड़ी आसानी से आपके 3 प्रश्नों को हल कर दिया। पिताजी क्या इसने हमारे 3 प्रश्नों को हल किया? जी बाबूजी। नहीं, आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो हमारे 3 प्रश्नों को हल कर सके। पिताजी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं पूछ सकते हैं। अवश्य पूछूंगा, अगर से जवाब दिया होगा तो अच्छा है, अन्यथा यही बेमौत मारा जाएगा। बाल अगर हमारे 3 प्रश्नों को हल किया है तो हमारा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल, इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। भैरवनाथ, ये तो वाकई मेरे कुछ कमाल का है, लेकिन नहीं, अभी 2 प्रश्न है और 2 प्रश्न तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। दूसरा प्रश्न हमारा यही है, इस संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती है? इस संसार में नारी जात, इस संसार में नारी जात चाहे तो पल भर में काली का रूप बना लो, चरखा दुर्गा बन सकती है, लेकिन इस संसार में नारी जात सिर्फ एक काम नहीं कर सकती। क्या? बगैर मर्द के सहारे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। देखा, वाकई में सही करता है बेटा कि नारी जात सब कुछ कर सकती है, लेकिन बगैर मर्द के सहारे एक औलाद को जन्म नहीं दे सकती। तीसरा प्रश्न हमारा ये है, इस संसार में इंसान किस चीज के लिए भटकता है? इस संसार में इंसान किस चीज के लिए भटकता है? इस संसार में इंसान ईर्ष्या अपनी तमन्नाओं के लिए, जैसे कि मैं आपकी बेटी समुज्जादी की तस्वीर के लिए भटक रहा हूं।
देखा जो भैरवनाथ वाकई में ये कोई ऐसा साधारण लड़का नहीं है। भैरवनाथ इसे हमारे 30 वर्षों को हल कर दिया है और मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जो हमारे 3 प्रश्नों को हल करेगा उसी के साथ एक दिन मैं अपनी बेटी समुद्रजादी की शादी रचाऊंगा। और आज ये काम राजू ने कर दिखाया है। बेटा आज ये नागराज तुझसे अति प्रसन्न है। मांग ले दिल खोल मांग ले। आज ये नागराज देने से इनकार नहीं करेगा। जो कुछ मांगना चाहता है मांग ले। सिर्फ मुझे समुद्रजादी की तस्वीर ही के लिए आया हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तस्वीर चाहिए? अरे बेटा तस्वीर नहीं, आज हम तेरी तकदीर ही बदल देंगे। अभी दिखाता हूं। बेटी समुद्रजादी इधर आओ। भैरवनाथ बेटी मैंने वादा किया था, मैंने प्रतिज्ञा किया था और आज हमारी वो प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है। आज मैं तुम्हारा हाथ राजू के हाथ में दे रहा हूं। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? आओ बेटा राजू मेरे समक्ष आओ। हो जात भैया। राजू अब तुम्हारा जब तक जी चाहे हमारे नागलोक में रह सकते हो और अब तुम्हारा जी चाहे तुम अपने वतन को जा सकते हो। बेटा मोहिनी इधर आओ। तो हट जाओ। इधर आओ। मुझे क्या काम है? अरे आओ तो। बताओ काम तो है। क्या काम? देखो नाराज मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो गई हो। क्यों मारा मुझे? बेटा मैंने अनजाने में जो कुछ किया ये अनजाने में हुई। तो मैंने कहा था ना कि आप पछताएंगे। बेटा सत्य कहती हो तुम। लेकिन छोड़ो इन बातों को। अब देखिए कि ये तुम्हारे जीजा जी हुए और तुम्हारी दीदी और तुम अपने जीजा जी की खातिरदारी करो और हम लोग जाते हैं श्री कैलाश पर्वत में। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होने देना। आलमपुरी कहाँ गई है? आलमपुरी भी मेरे साथ में रहेगा। ठीक है आलमपुरी देव। भैरवनाथ चलो हमारे साथ, हम चलते हैं मंदिर में। जय भोलेनाथ। सदा खुश रहो। जय अरे शाली जी आपके पिता तो बहुत इतना गुस्से में कि हमारी तो चमड़ी उतार ली। भले निकोल लें तुमका तो। अरे कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम तुम्हारे करो यार। पीछे मैं भी तो मारी गई हूँ। अरे मारी गई कि नहीं दीदी? क्यों? तुमको पढ़ा नहीं पढ़ा? मुझे नहीं पड़ा। हाँ तुमको नहीं पड़ेगा। पिताजी मुझे छोड़ दिए। बहन क्या जीजा जी से बातें ही करूंगी कि अपने जीजा जी के लिए चाय नाश्ता के इंतजाम नहीं करोगी? काय भूख खड़े हैं काय एकदम से? बहुत भूखे। ना ये कुछ ना हो, पहले बात करें हम तो फिर खाना पीना पी हैं। यहाँ हम ठूसा मारब के तो उतनी दूर से बात की ना। देखिए जीजा जी दिखा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। जब तो मैं कह रही थी, कान खोल कर सुनो, चुप्पे सुनो। जब तो मैं कह रही थी कि मेरा कहना कर लो तब तो नहीं सुनी। अब कोई बात नहीं, अगर टाठी में ही तो गिरा घी गिरा तो क्यों तुम दीदी समझा लो इनको, नहीं तो फिर इनकी आदत हमारी आदत को नहीं जानते हैं ये। देखिए आप लोग इंतजार कीजिए, मैं अभी चाय नाश्ते का इंतजाम करके आ रही हूँ थोड़ा सा। हाँ और आ रही हूँ, जल्दी आना जाओ। और बाके सजनवा घर आया, ओ बाके सजनवा घर आए, दुल्हनिया घुंघटा
आगी लाग हुई इतनी जल्दी परी है इनका। तुमको थोड़ा खांस के आना चाहिए, ऐसे ही आ अरे गई। तो हम का जन्नत तो हुआ ही हैं वाके सजनवा घर आए, सजनिया घुंघटा खोल। वो तो सब ठीक है, लेकिन जीजा जी यहाँ क्या कर वाके सजनवा यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? मंगलसूत्र ढूंढ रहे थे क्या? जी हेरा गया था ना तो निकालने लगे। अरे हमका न पढ़ा तो हाँ मंगलसूत्र ढूंढ रहे हैं। जीजा जी मैं आपके लिए कुछ लेने गई थी। अरे क्या लेकर आई? पहले तुम आंखें बंद करो तो। लो भाई आके बंद कर रहा हूँ। हमारी नहीं ठूसा मारे, अपनी बंद करो ना। हाँ दोनों हाथ ऐसे ऊपर करो, ऊपर ऊपर। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो? ऐसे करो। दीदी तुम जरा उधर देखना तो। हाँ ठीक है, मैं इधर देख रही हूँ। अरे बाके सजनवा घर आए, सजनिया जी कितना अच्छा तोहफा है ना। नहीं जकड़ नहीं रही हूँ, आंखें खोल कर देखिए कितना अच्छा तोहफा है। देखो ये यहाँ पे है। अरे पगली ये क्या कर रही? इसको निकाल जल्दी। क्यों क्यों निकाल दूँ? अरे दिखाया नहीं जाता, जल्दी इसको निकाल दो। इसको छुपा ले, छुपा ले। क्या? अरे इसको छुपा। क्यों मर्दों को नहीं दिखा? अरे दिखाई नहीं जाता है, छुपा ले। अरे ये क्या कर रही है? पागल हो गई है फिर? अरे वहाँ नहीं, हाँ और कहीं छुपा ले। हाँ अब ठीक है। हाँ अब सही है, वैसा लग रहा है जैसे 3 महीने का। दीदी हाँ बहन आप लोग जल्द आइएगा, मैं चाय ठंडी होने से पहले पी लीजिएगा। ठीक है। हो जिनके आगे जी अच्छा जिन